हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेलिडोरा का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 पहले ही पढ़ लिया है, अब पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। बट व्हेन द प्रिंसेस केम टू द सिक्स्थ लेडी, he found her sitting at the bottom of the ditch, laughing. Her hat has come off. Her hair had come down. She was covered with mud from head to foot, and her hands were covered with nettle strings. But she laughed all the same. तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि लेकिन जब राजकुमार छठी महिला के पास पहुंचा तो उसने उसे खाई के नीचे बैठे हुए पाया और वह हंस रही थी। उसकी जो टोपी थी गिर चुकी थी, उसके बाल खुल गए थे और वह सिर से पैर तक कीचड़ से सनी हुई थी, यानी पूरी भरी हुई थी गंदगी से, कीचड़ से। और उसके हाथ बिच्छू बूटी, मीन्स एक बिच्छू बूटी नेटल रहता है, उसको बोलते हैं बिच्छू बूटी, के डंक से भरे हुए थे, फिर भी वह हंस रही थी। आगे पढ़ते हैं। We must have looked so funny, all trembling into the ditch, she said. I wish I could have seen it. We are still rather a funny sight, aren't we? And she looked at herself and up at the weeping ladies and laughed again. तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम ज़रूर बहुत मज़ेदार लग रहे होंगे जब हम सब खाई में गिर पड़े थे। उसने कहा, हाँ, काश मैं इससे देख पाती, हम अभी भी काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं, है ना? और उसने खुद को और रो रही महिलाओं को देखा और फिर से हंसने लगी। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। There was so much mud on her face that the prince could not see what she really looked like. But he remembered the words of his aunt. तो उसके चेहरे पर इतनी कीचड़ थी कि राजकुमार उसका असली चेहरा नहीं देख पाया। आप देख ही सकते हो। लेकिन उसे अपनी मौसी की बातें याद आई। आंटी मीन्स मौसी, जो आंट थी उनकी चाची थी, चाची या मौसी बोल सकते हैं, उनकी बात उनको याद आई। अब नेक्स्ट पैरा वो क्या कहता है। What is the name of the sixth lady? He asked when they had all been sent home. The one who laughed. तो छठी महिला का नाम क्या है, उसने पूछा जब सभी को घर भेज दिया गया। वही जो हंस रही थी। मेलिडोरा, he was told. तो उसने बोला मेलिडोरा, उसका नाम था मेलिडोरा। So in the evening he sought out Melidora and found that she was a beautiful and charming person, so much so that he lost his heart to her. तो इसलिए शाम को उसने मेलिडोरा को ढूंढा और पाया कि वह बहुत सुंदर और आकर्षित थी, इतना कि वह उससे प्रेम करने लगा। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। But I must do nothing in a hurry, he thought. After all, there is the other half of my aunt's advice. In any case, it would seem strange if I ask her to marry me so soon. We will see what happens tomorrow. तो राजकुमार ने सोचा, मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। वह अपने मौसी की सलाह मान रहा था और उससे लगा कि इतनी जल्दबाजी शादी के लिए पूछना अजीब होगा। उसने कल तक इंतज़ार करने का फैसला किया। मीन्स ही विल सी व्हाट हैपन टुमारो। द नेक्स्ट डे ऑल हु वर
staying in the castle was where to go out riding. The prince stood for the moment at his window, looking down at the courtyard, where there was a great bustling and making ready. तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि अगले दिन महल के सभी लोग घुड़सवारी के लिए बाहर जाने वाले थे। आंगन में बहुत चहल पहल, बस्टलिंग का मतलब होता है चहल पहल थी। Thought the midst of all this, an old woman was making her way. She had a basket of eggs on her arm, and carefully laid on top of it was a round flat cake, brown and spicy looking. Was a sugar heart in the middle of it, surrounded by pink and white sugar roses. She had made it for the king's son, but she was confused by the bustle in the courtyard and scared her and there among the horses and people like a frightened hen. तो इसी बीच एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उसके पास अंडों की एक टोकरी और उसके ऊपर एक सुंदर केक था जो उसने राजा के बेटे यानी राजकुमार के लिए बनाया था। तो वही भीड़ से घबराई गई और इधर उधर तेजी से चलने लगी। और पैराग्राफ 17 में क्या दिया गया है बच्चों? One of the king's servants pushes her out on the way. Her foot caught on the stone. She tripped and fell. The egg rolled out of the basket. Plop, plop. They went on the stone. There was a fine mess and beautiful cake lay in the midst of it in fragments. तो बच्चों इसका मतलब ये होता है राजा के एक नौकर ने उसे धक्का दे दिया, वह गिर गई और उसके सारे अंडे और सुंदर केक पत्थरों पर गिरकर टुकड़े टुकड़े, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े टुकड़े हो गए। The old woman was so upset that she forgot everything and stood in the middle of the courtyard surrounded by her broken eggs, holding away the top of her voice and shaking her old umbrella at the whole crowd. तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जैसे वह बहुत ही दुखी हो गई और गुस्से में सबको चिल्लाई, डांटने लगी और जो उसका अम्ब्रेला था वह ऐसे घुमाने लग गई सबके बीच में गुस्से में, और वह बहुत परेशान हो गई थी। तो बच्चों आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।